नमस्कार दोस्तों, सी ए लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं हम आज की कहानी की तरफ। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोज़ाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिहरपुर गांव के रेलवे स्टेशन हमेशा खाली ही पड़ा रहता था, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। देखो, हमें वो औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली की माता पिता दीनदयाल दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। दीनदयाल, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? काफ़ी देर हो गई और अभी तक नहीं आए। माँ, मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चले जाइए, वैशाली कहाँ है। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाता है। तभी वो देखते हैं दोनों रेलवे की पटरियों पर खड़ी हैं और उनके सर पर चोट के भी निशान हैं। सपना उसके पति रमेश आज पहली बार अपने भैया दीनदयाल के नए घर हरिहरपुर जा रहे थे। सपना, अजी जल्दी चलिए, हरिहरपुर मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रमेश, हाँ बस तैयार हो गया हूँ, थोड़ा खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात 11 बजे हरिहरपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसका शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावना था, वह चाय के लिए उसके पास आता है और चाय के लिए उनसे पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और दूर आगे चल जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और पैर उल्टी थी। उसे देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं कि दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़ी हुई हैं। उनके शरीर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल, क्या बताऊँ बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर में वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा कि वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई हैं। तब इस सपना कहती है, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वह अंग्रेज़ साहब कह रहा था। रमेश, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास आते हैं। चुन्नीलाल, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेज़ों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। सन 1940 में गांव के अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा निकाला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी। वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। जब अंग्रेज़ी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेज़ ने स्टेशन को खूब गोला बारूद से भर दिया और इस गोलीबारी में सभी क्रांतिकारी मारे गए और तभी से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा करता है, मैं अपनी ज़मीन गांव में एक म्यूज़ियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूज़ियम में उन सभी क्रांतिकारियों के स्मारक को बनाया जाएगा जो सन 1940 में स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूज़ियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है। फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं बंद हो जाती हैं।